Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मज़े में हो, राइट? तो इसी नोट पे अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आपको सेशन में शुरुआत में आपको बता दूं कि किन एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन है। आई वुड लाइक टू से दैट दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, और अगर उनके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का टॉपिक आता है तो उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। ठीक है, चाहे वो डिफेंस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज, बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर करंट अफेयर्स वहाँ पे अगर आता है तो आपके लिए सेशन यूज़फुल प्रूव होगा। ठीक है, हम एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, और जहाँ पे न्यूज़ को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए रहती है हम वो भी कर लेते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन होगा, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज अटेंडिंग द फर्स्ट इंडिया गल्फ काउंसिल, दैट इज जीसीसी, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन रियाद? तो रियाद में ये मीटिंग हो रही है, जीसीसी की पहली मीटिंग हो रही है। तो जीसीसी पहली बार मिल रहा है और रियाद में ये मीटिंग चल रही है। इंडिया से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो हमें क्वेश्चन से ही देखो, हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, हिंट मिल जानी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, राइट? तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर जी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन से कभी कभी हिंट मिल जाती है, तो वो हमें हिंट जो है उसको ग्रैस्प करना आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो पहली बार ये मीटिंग हो रही है रियाद में। ठीक है, और इस मीटिंग का मकसद क्या है? विल फोकस ऑन एनहांसिंग कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, तो व्यापार के ऊपर बातचीत होगी, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश के ऊपर, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा के ऊपर बात होगी। तो इन तीन सेक्टर्स पे बात होगी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जीसीसी में किन तीन विषयों पे बात होगी? तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी। ठीक है, TIG। ठीक है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी, सॉरी TIE, टाई। ओके, हाँ, आप ऐसे याद कर सकते हो निमोनिक्स से कि जो जीसीसी के कॉन्फ्रेंस में टाई के ऊपर बात होगी। ठीक है, अब टाई का तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी। ठीक है, आप ऐसे निमोनिक्स बना के पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी किस शहर पे होगी? यस, करेक्ट आंसर इज बट ऑब्वियस, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होगी और निर्मला सीतारमन जी इस मीटिंग को चेयर करेंगे। अब पिछली मीटिंग जो जून में हुई थी, 53rd मीटिंग, उसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी शायद क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उसमें जो कमेटी है उन्होंने रेकमेंड किया था कि 12% रेट लगाया जाए यूनिफॉर्म, मतलब एक साथ 12% लगाया जाए, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यूनिफॉर्म इज़ एक सर का रेट लगना चाहिए स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम के मिल्क कैंस के ऊपर। ठीक है, तो पहले शायद अलग अलग रेट्स होंगे, किसी पे 12 होगा, किसी पे 28 होगा, किसी पे 0 होगा। तो 12% यूनिफॉर्म रेट सभी टाइप के कैंस के ऊपर, इन टाइप्स के कैन के ऊपर लगना चाहिए, मिल्क कैंस के ऊपर, ऐसा रिकमेंडेशन आया था। और काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया था? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज जो सर्विसेज देती हैं कॉमन मैन को, जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट्स देना, रिटायरिंग रूम्स यानी कि वेटिंग रूम्स की फैसिलिटी देना, और बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज जो चलती हैं, मतलब सामान लेने के लिए जो सर्विसेज देती हैं इंडियन रेलवेज। तो बैटरी ऑपरेटेड इस प्लेटफॉर्म पे ही आपको अगर कहीं दूर जाना है, तो अगर एजेड व्यक्ति है तो उसमें बिठा के ले जाया जाता है, सामान है तो उसमें ले जाया जाता है, तो उस पर जो है जीएसटी नहीं लगना चाहिए, विल नॉट अट्रैक्ट एनी जीएसटी। तो ये उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, तो ये कुछ बात थी पिछले मीटिंग की। अब नए मीटिंग, इस बार की जो 54th मीटिंग है, क्या कुछ निकल के आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछली वाली न्यूज़ फाइनेंस वाले बच्चों आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी सबके लिए तो है ही। फाइनेंस वाले, बैंकिंग वाले बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा वो वाली न्यूज़।
Next question, which of the following amounts represent to the total net investment by the foreign portfolio investors into the Indian capital markets in the first week of September? तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट किया है इंडिया में, ये आपको टोटल अमाउंट बताना है. यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 11,345 करोड़ रुपीज़. तो इतना अमाउंट जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में ही हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बाइफर्केशन बताया गया है कि जो है आपको अप्रॉक्सीमेट 11,000 करोड़ है, अगर प्रॉपर फिगर जाएंगे तो 11,345 करोड़ रुपीज़ है. ठीक है, तो इसमें से 10,970 अब बाइफर्केशन किया है उन्होंने कि 10,000 करोड़ रुपीज़ इक्विटी मार्केट्स में, यानी कि जो शेयर्स वगैरह होते हैं उसमें इन्वेस्ट किए गए. 367 करोड़ जो है वो डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट किए गए, और इससे हमारा टोटल कितना हो गया फिर, दिस 10,978 प्लस 367 मिला के कितना हो गया, 11,345, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़. ठीक है, तो ये भी आपकी फाइनेंस के सेक्टर से न्यूज़ थी, पढ़ लीजिएगा ध्यान से बैंकिंग और फाइनेंस वाले बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर विल सेमिकॉन इंडिया 2024 बी होस्टेड? तो सेमिकॉन इंडिया का ये जो समिट है ये कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी? ये सेमीकंडक्टर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होगी, तो कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी ये आपको बताना है. इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा. ठीक है, आपको लगेगा कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो बेंगलुरु में होगी, बट नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपकी कॉन्फ्रेंस होगी. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे जो है वो टाइप राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फॉन्ट बहुत ही छोटा हो गया है. लेट मी सी मैं इसको करेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, जस्ट अ मिनट. ओके, तो ये जो समिट है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट होस्ट करने वाली है. कब से कब तक होगा, एट कहाँ पे होगा, इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में, सितंबर 11 to 13 पे. ठीक है, दिस इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद SEMI मिसे म्यूचुअल इंडिया. तो ये जो कंपनी है ये कोलैबोरेट कर रही है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और SEMI मिलके इस जो कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट करने वाले हैं. ठीक है, और इसका एम क्या है, टू एलिवेट इंडियाज सेमीकंडक्टर सेक्टर एंड एस्टैब्लिश द कंट्री एज अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल कंटेंडर. तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडिया के प्रोग्रेस हो उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड बाय द हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ? तो हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा जो है एक प्रोग्राम चला रहे हैं, कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड एवेल्यूएशन प्रोग्राम. ये पहली बार हो रहा है. ठीक है, ये प्रोग्राम जो है पहली बार कंडक्ट किया जा रहा है. तो ये आपका क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है, सुपरलेटिव कैटेगरी में. तो आप इसे स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम, बट डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स जो भी डिफेंस एग्जाम्स देंगे उनके लिए दिस क्वेश्चन बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट. तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, तो इस एम क्या है इस कॉन्फ्रेंस का या फिर इस प्रोग्राम का, to review and evaluate operational strategies for the ट्राई सर्विस ऑफिसर्स. ट्राई सर्विसेज जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, इनके जो ऑपरेशंस हैं इनको फिर से एवेल्यूएट किया जाए, यानी कि एग्जामिन किया जाए और सही से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएं. ये इस कॉन्फ्रेंस का एम होगा. ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, द हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है ये कंडक्ट करेगा अपना पहला कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम, जो मैंने प्रोग्राम का नाम बताया ट्राई सर्विसेज का, यानी कि इसमें तीनों सेनाएं आएंगी. न्यू दिल्ली में ये शुरू होगा आज से. ठीक है, 5 दिनों तक ये आपका जो है ये प्रोग्राम चलेगा. हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर मेजर जनरल एंड इक्विवेलेंट ऑफिसर्स. तो जो भी मेजर जनरल्स होंगे और ऑफिसर्स होंगी ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तीनों सेनाओं से. ठीक है, 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज में से ऑफिसर्स आएंगे. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसमें शामिल रहेगा, एक्सटर्नल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सभी लोग इसमें रहेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भी कहीं ना कहीं डिफेंस जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो ठीक है, 5 दिनों तक ये चलेगा. न्यू दिल्ली में हुआ, सब कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको. अगर इस क्वेश्चन से और भी पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ, इसका कौन सा एडिशन था, कितने दिनों तक चला, तो आई होप आप यहाँ पे जो मार्क किया है इसे आंसर कर पाओगे. ठीक है जी,
आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ये न्यूज़ को अब समझने लायक है, थोड़ा समझने के लायक इन द सेंस ईजी न्यूज़ है, ठीक है। तो इंडिया में जो है एक यंग मेल पेशेंट में जिन्होंने एक किसी कंट्री से ट्रैवल किया है, उनमें एनपॉक्स का ट्रांसमिशन दिखा है। अभी ऐसे सिम्टम्स हैं, सस्पेक्ट है, ठीक है, सस्पेक्ट इस कंफर्म नहीं किया गया है कि इनमें एनपॉक्स है या नहीं, बट उस तरीके के सिम्टम्स हैं, तो उन्हें जो है अब आइसोलेट किया गया है एक हॉस्पिटल में और सैंपल्स लिए गए हैं और उसको टेस्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। जब रिपोर्ट आएगी, कंफर्मेशन आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अभी कियोस ना मच जाए, वो हड़बड़ी ना मच जाए, इसीलिए नेम को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि किस व्यक्ति में हुआ है, बस मेल पेशेंट बताया गया है, किस स्टेट से है, वो किस कंट्री से आया है। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं दी है, ठीक है। इतना ही कहा है कि किसी एक व्यक्ति में ऐसे सिम्टम्स दिखे हैं और हमने उसको आइसोलेट किया है, ठीक है। द मिनिस्ट्री फर्दर सेड दैट केस इज़ बीइंग मैनेज्ड इन लाइन विथ एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स। तो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि उसे कैसे ट्रीट करना होता है WHO के अकॉर्डिंग, और बाकी जो हमने सीखा है ड्यूरिंग द पैंडमिक, तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको ट्रीट किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है कि ये व्यक्ति किन और लोगों के संपर्क में आए हैं तो उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी, जस्ट लाइक द कोविड। और आज ही मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि अगर किसी में भी ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग और स्क्रीनिंग आपको करना अनिवार्य हो चुका है, जैसे कि कोविड में किया जाता था, ठीक है। और मिनिस्ट्री ने और क्या कहा है, द कंट्री इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डील विथ सच आइसोलेटेड ट्रैवल रिलेटेड केसेस। अगर ऐसे केसेस आते हैं तो कंट्री हमारी फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड रोबस्ट मेजर इन प्लेस टू मैनेज एंड मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क। तो किसी भी रिस्क के लिए हमारा देश तैयार है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री को कौन चेयर कर रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये बीजेपी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। तो बताइए मुझे कि कौन हेड कर रहा है मिनिस्ट्री को, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडियन कंटिजेंट विन एट द पैरालंपिक्स दिस ईयर। तो पैरालंपिक्स जो है वो ख़त्म हो गया फाइनली, तो इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं ये आपको बताना है। हम इसकी डिटेल देखेंगे अपने अगले स्लाइड में। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 29 मेडल्स। तो इस बार इंडिया ने 29 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। और कितने, अगर हम बाइफर्केशन देखें मेडल्स का, तो फ्रेंच में यानी कि फ्रांस में कल जो है इसका पेरिस में क्लोजिंग सेरेमनी हुई और इंडिया ने 29 मेडल्स जीते, 7 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और 9 सिल्वर मेडल्स हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो 7 + 9 + 13 मिला के 29 मेडल्स हमने जीते हैं, ठीक है। आप ये जो बाइफर्केशन है इसको याद रखिएगा कि 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ही हो गया, ठीक है, ये तो बढ़ते हुए क्रम में अपना असेंडिंग ऑर्डर, तो इसे याद रखिएगा। और टोटल जो रैंक है इंडिया का वो 16th रैंक पे इंडिया रहा। फर्स्ट नंबर पे चाइना रहा विथ 216 मेडल्स, 94 इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सेकंड पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, 47 मेडल गोल्ड हैं और टोटल 120 है। USA थर्ड पोजीशन पे रहा विथ 36 गोल्ड और टोटल रहा इनका 102। आप टॉप 5 देख लीजिएगा, नीदरलैंड्स 55 मेडल्स हैं और इटली के 71 मेडल्स है। इंडिया 16th पोजीशन पे रहा विथ 29 मेडल्स, उसमें 7 गोल्ड है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पोस्टर को ध्यान से अपने दिमाग में ये फिगर्स को रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर एशियंस। अब हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ को ही कवर करेंगे, उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। तो पहली एशियन स्कूल गर्ल चैम्पियन में पार्टिसिपेट करने वाली कौन है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, जो कि अल अलिन UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहा था। सो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दीपाली थापा, ठीक है। दीपाली थापा जी ने इस चैम्पियनशिप को जीत लिया है और ये पहली ऐसी एशियन बन चुकी है जिन्होंने इस चैम्पियनशिप को जीता है। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट इटालियन मैन टू विन US ओपन टाइटल। तो US ओपन टाइटल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है ना, ग्रैंड स्लैम होता है। तो US ओपन टाइटल किस व्यक्ति ने जीता और वो व्यक्ति पहले ऐसे बन गए हैं जो कि इटली से हैं। तो इटली से ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने US ग्रैंड स्लैम को जीता है। तो दिस बिकम्स बिट इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेनिक सिनर। तो जेनिक सिनर जी ने जीता। अब इन्होंने किसको हराया है, दिस ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये उनकी फ़ोटो है, मैंने पिक्चर ऐड कर दी है ताकि आपको आपके माइंड में याद रहे। ये उनका ट्रॉफ़ी है जो उनको ग्रैंड स्लैम की जीतने वक्त मिला है। तो आप अगर पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद होता है कि हाँ, ये हमने फ़ोटो देखी थी और यही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जेनिक सिनर ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है इस साल का जीत लिया है, ठीक है। तो इस ईयर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जितने भी ग्रैंड स्लैम्स में से, ये उनका सेकंड विनिंग ग्रैंड स्लैम है। पहला जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था इसी साल, अब ये दूसरा जीत लिया है, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया है इस बार, टेलर फ्रिट्स को हराया है, ठीक है। दिस ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, और ये इटली के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने यूएस टाइटल जीता है, ठीक है। तो टेलर फ्रिट्स को हराया है, ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ कि अब हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ तो हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को हम देख लेते हैं। आज ही के दिन यानी कि सितंबर 9 के दिन हम इंटरनेशनल सुडोकू डे मनाते हैं, ठीक है। सुडोकू डे आपने पेपर में देखा होगा ना, एक ऐसा पज़ल आता है, ठीक है। आप ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है अक्रॉस और डाउन, तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ के आपको यहाँ पे भरना होता है वो लेटर्स, और पूरा पज़ल सॉल्व हो जाता है ना। तो ये बस इसी पज़ल के रिगार्डिंग जो है, इसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कितना हमारी कॉग्निटिव यानी कि दिमाग से रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करता है और एक तरीके से एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए इंटरनेशनल सुडोकू डे मनाया जाता है। पहली बार ये जापान में खेला गया था, ठीक है। और आज ही के दिन 1991 में ताजिकिस्तान को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता मिल गई थी सोवियत यूनियन संघ से, ठीक है। तो आज यानी कि ताजिकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे भी मना रहा है सितंबर 9 को, ठीक है। ये कुछ आज के दिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स थे, ठीक है। सो यस, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी भला हो जाए। एंड बाकी सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मन लगा के पढ़ाइए, ढेर सारी नॉलेज को गेन कीजिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और यस, विल मीट वेरी सून। बाय बाय एवरीवन।